Hello everyone, welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. This is Treasure Nature, a book of environment studies of class first. बच्चों, ये एक बुक है जिसका नाम ट्रेजर नेचर है। ये एक इन्वायरमेंट स्टडी की बुक है क्लास फर्स्ट की, और मेरा नाम ज्योति है। और आज हम इस बुक में लेसन 2 की रीडिंग करने वाले हैं, जिसका नाम है माई वंडरफुल बॉडी। आज हम अपनी बॉडी के बारे में जानेंगे कि हमारी बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और क्या क्या उनका वर्क होता है। लेट्स सी। सबसे पहले हम देखते हैं कंटेंट लिस्ट। लेसन 1 में हमने ऑल अबाउट मी अपनी डिटेल्स दी थी। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी, और जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए होंगे उनके आंसर आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिए होंगे। आइए बात करते हैं लेसन 2 की, जिसका नाम है माय वंडरफुल बॉडी। बच्चों, आज के लेसन में हम अपनी बॉडी के बारे में बात करेंगे। This is the chapter 2 and the name of the chapter 2 is My Wonderful Body. Learning objectives इस चैप्टर के क्या हैं? वर्किंग ऑफ आवर बॉडी। हम इस चैप्टर में जानेंगे कि हमारी बॉडी किस तरीके से वर्क करती है। टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी, हम अपनी बॉडी का किस तरीके से ध्यान रखते हैं। और इसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेज के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सेल्फ सर्वे, फिल इन द मिसिंग लेटर्स। देखिए, आपके सामने पिक्चर दी गई हैं और इनमें लेटर मिस किए गए हैं। मैंने ये फिल कर दिए हैं, लेकिन आपको अपनी बुक में खुद से फिल करने हैं। चलिए बात करते हैं लेसन की। आवर बॉडी इज़ ए वंडरफुल मशीन। हमारी बॉडी एक आश्चर्यजनक मशीन है, वंडरफुल मशीन है हमारी बॉडी। इट हैज़ मैनी पार्ट्स, और इसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं। ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज़ इम्पोर्टेंट एंड यूज़फुल। हमारी बॉडी का हर एक पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यूज़फुल है। इट हैज़ ए डिफरेंट नेम एंड फंक्शन, और हमारी बॉडी के जो अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके डिफरेंट फंक्शन हैं, और मतलब उनके नाम भी अलग अलग हैं और उनके फंक्शन भी अलग अलग हैं। दे हेल्प अस इन डूइंग अवर वर्क, और ये जो बॉडी के पार्ट्स हैं ये हमारा काम करने में हमारी हेल्प करते हैं। आवर बॉडी पार्ट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गन्स, और हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो ऑर्गन कहे जाते हैं, उनको ऑर्गन्स कहा जाता है। ये देखिए, नेम दिए गए हैं। आइज़ इंडिकेट किया गया है, ये हेयर है, ईयर है, माउथ, नोज़, फिंगर्स, लेग्स, ये हमारे बॉडी पार्ट्स के नेम दिए गए हैं। आवर नोज़ कैन हेल्प टू डिटेक्ट डेंजरस केमिकल्स इन द एयर। हमारी जो नोज़ होती है वो हवा में जो केमिकल्स, डेंजर केमिकल की जो स्मेल होती है उसको भी डिटेक्ट करने में हेल्प करती है, उसका भी पता आसानी से लगा लेती है। चलिए अब हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ आवर बॉडी। हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, किस तरीके से काम करती है। वी हैव 2 legs एंड 2 feet। हमारे 2 लेग होती हैं, टांगे होती हैं, और 2 ही पैर होते हैं। दे हेल्प अस टू स्टैंड, वॉक, रन, जंप एंड होप। ये हमारी हेल्प करते हैं खड़ा होने में, चलने में, वॉकिंग करने में, इसके अलावा दौड़ने में, जंपिंग करने में और खेल कूद करने में। एक टांग पर खड़ा, एक टांग पर, मतलब जो ये गेम होता है ना, एक टांग पर उछलते हैं हम, उसको होप बोला जाता है। तो ये सब करने में टांगे हमारी, या जो हमारे पैर होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। वी हैव 2 arms एंड 2 hands। हमारे 2 बाजू होती हैं और 2 ही हमारे हाथ होते हैं। दे हेल्प अस टू राइट, ईट, होल्ड थिंग्स, पुश एंड पुल। ये हमारी हेल्प करते हैं लिखने में, खाना खाने में हमारी हेल्प करते हैं। इसके अलावा चीज़ों को पकड़ने में हेल्प करते हैं, पुश करने में और पुल करने में हमारी हेल्प करते हैं। वी हैव 1 mouth। हमारा एक मुंह होता है। वी स्पीक एंड ईट विद अवर माउथ। हम अपने मुंह से बोलते हैं और खाना खाते हैं। अब हम बात करेंगे नेक के बारे में। अवर नेक जॉइंस अवर हेड टू अवर बॉडी। हमारी जो नेक होती है वो हमारे सिर को हमारे शरीर से, हमारी बॉडी से ज्वाइन करने का काम करती है। इट हेल्प्स अस टू मूव अवर हेड, और इसके अलावा हमारे सिर को घुमाने में भी, मूव करने में हमारी हेल्प करती है। एक्टिविटी सेशन में लेबल द पार्ट्स ऑफ द माउथ। माउथ के पार्ट्स को लेबल करना है। जैसे ये माउथ है, ये आइज़ है, इनके नाम आपको लिखने हैं। टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी, टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी। हम अपनी बॉडी का कैसे ध्यान रखें, कैसे हम अपनी बॉडी का ध्यान रख सकते हैं, अब हम ये पढ़ने वाले हैं। लेट्स सी।
बॉडी हेल्प्स अस टू डू मैनी थिंग्स, हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारे काम करने में हमारी हेल्प करती है। इट इज़ द गिफ्ट ऑफ द गॉड, ये हमारे लिए भगवान का दिया हुआ एक उपहार है, एक गिफ्ट है। वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर बॉडी, और हमें अपनी बॉडी का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए, सही से ध्यान रखना चाहिए। टू स्टे फिट एंड हेल्दी वी शुड ईट हेल्दी फूड एट रेगुलर टाइम, हमें फिट और हेल्दी रहने के लिए समय पर हेल्दी फूड खाना चाहिए। मान लिया सुबह का भोजन है, अर्ली मॉर्निंग सुबह का भोजन हमें सुबह करना चाहिए। ये नहीं है कि आप टाइम पर खाना नहीं खा रहे हैं, अगर आप टाइम पर खाना नहीं खाएंगे, सही से खाना नहीं खाएंगे, तो फिर आपकी बॉडी वीक हो जाएगी, हेल्दी नहीं रहेगी। तो फिट और हेल्दी रहने के लिए हमें समय पर हेल्दी भोजन करना चाहिए। इसके अलावा जैसे मैगी है और फालतू के जो जंक फूड होते हैं, इन सबको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होते हैं। हमें फ्रूट्स खाने चाहिए और हेल्दी खाना खाना चाहिए। वी शुड स्लीप 8 to 10 hours एवरी डे, हमें दिन में 8 से 10 घंटे सोना चाहिए। एक अच्छी नींद लेना ज़रूरी होता है एक हेल्दी बॉडी के लिए। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइजेस की। अपने खुद को फिट रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। वी शुड एक्सरसाइज डेली, हमें फिट रहने के लिए डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्या क्या एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग, प्लेइंग एंड स्विमिंग आर गुड फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज। जॉगिंग, रनिंग, प्लेइंग और स्विमिंग जो है एक्सरसाइज की एक अच्छी फॉर्म है, अच्छी एक्सरसाइजेज हैं, आप इनको ईजिली कर सकते हैं। वी मस्ट, हमें करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। गो टू द टॉयलेट रेगुलरली, हमें रेगुलरली टॉयलेट जाना चाहिए। टेक अ बाथ एवरी डे, डेली नहाना चाहिए, हमें स्नान करना चाहिए। वियर क्लीन क्लॉथ्स, और हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए। ब्रश अवर टीथ इन द मॉर्निंग एंड एट द नाइट, हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक बार सुबह और एक बार रात को सोने से पहले। वॉश अवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील, हमें खाने से पहले और खाने के बाद अपने हाथों को धोना चाहिए साफ। कीप शॉर्ट क्लीन नेल्स, और इसके अलावा हमें जो अपने नेल्स हैं वो साफ और छोटे रखने चाहिए। ईट फ्रेश प्रॉपर फूड एट फिक्स्ड टाइम, हमें हमेशा फ्रेश ताज़ा खाना और प्रॉपर फूड खाना चाहिए सही समय पर, ठीक है। फिक्स टाइम पर हमें फ्रेश फूड और प्रॉपर फूड खाना चाहिए। ड्रिंक फ्रेश एंड क्लीन वाटर, इसके अलावा हमें ताज़ा और साफ पानी पीना चाहिए। एक्सरसाइज डेली टू कीप बॉडी एंड माइंड फिट, इसके अलावा बॉडी को और माइंड को फिट रखने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए डेली। टेक प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप, और इसके अलावा हमें प्रॉपर रेस्ट और स्लीप, अच्छी नींद भी लेनी चाहिए। तो ये था आज का चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया, और हमने जाना कि हमारी बॉडी किस तरीके से वर्क करती है, क्या क्या हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं, उनके क्या क्या वर्क होते हैं, किस तरीके से हमें अपनी बॉडी को फिट रखना चाहिए, एक्सरसाइजेज के बारे में बात किया। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, बुक पार्ट की। ट्राई दिस फॉर हाउ लॉन्ग डू यू प्ले आउटडोर गेम्स एवरी डे, आपको क्वेश्चन का आंसर देना है कि आप घर के बाहर जो गेम खेले जाते हैं वो आप कितनी देर खेलते हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि आप कितनी देर, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कितने टाइम आप घर के बाहर गेम खेलते हैं। और इसके अलावा सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी एवरी डे, और कितने घंटे आप पढ़ते हैं, कितने घंटे आप बाहर खेलते हैं और कितने घंटे आप पढ़ते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इम्पोर्टेंट टर्म्स में हमारे सामने दिया है, वंडरफुल मीन्स एक्सीलेंट या फिर अमेजिंग। डिफरेंट मीन्स नॉट द सेम, जो सेम ना हो। फंक्शन मीन्स रोल, क्या रोल है, क्या रोल है, मतलब रोल मीन्स क्या योगदान है। इसके अलावा क्विक रिव्यू में, आवर बॉडी इज़ अ वंडरफुल मशीन, हमारी बॉडी एक वंडरफुल मशीन है, बहुत एक्सीलेंट, बहुत अच्छी मशीन है। अमेजिंग या आश्चर्यजनक मशीन है। आवर बॉडी पार्ट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गन, हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो ऑर्गन कहे जाते हैं। वी हैव 2 legs एंड 2 feet, हमारे 2 पैर और 2 टांगे होती हैं। वी स्पीक
एंड ईट विद अवर माउथ, हम अपने माउथ से खाते हैं और बोलते हैं। बॉडी इज़ द गिफ्ट ऑफ द गॉड, बॉडी जो है वो भगवान का दिया हुआ उपहार है, गिफ्ट है हमारे लिए। वी शुड डू एक्सरसाइज डेली, हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। वी शुड कीप अवर नोज एंड ईयर क्लीन, हमें अपनी नाक और कान को साफ रखना चाहिए। वी शुड टेक प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप, और हमें प्रॉपर रेस्ट और प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। चलिए बात करते हैं अब एक्सरसाइज की। चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज करना है, मार्क करना है। लेट्स सी, वी होल्ड थिंग्स विद अवर, हम चीज़ों को किससे पकड़ते हैं? टांगों से पकड़ते हैं, हाथों से, या फिर नेक से? तो हम अपने हाथों से चीज़ों को पकड़ते हैं। वी शुड ब्रश अवर टीथ इन अ डे, हमें अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। दिन में कितनी बार करना चाहिए? 2 बार, 3 बार, या फिर 1 बार? तो हमें ट्वाइस इन अ डे, 2 बार अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। वी शुड एक्सरसाइज डेली, वीकली, मंथली, तो हमें एक्सरसाइज डेली करना चाहिए। डेली को मार्क करेंगे आप। इसके अलावा थर्ड पार्ट है, लुक एट द पिक्चर्स गिवन ब्लो, ये बी पार्ट है, सॉरी थर्ड नहीं है। लुक एट द पिक्चर गिवन ब्लो एंड कलर ऑन द थिंग्स दैट मेक अ साउंड, आपके सामने पिक्चर दी गई हैं जो साउंड प्रोड्यूस करती हैं, जिनसे साउंड आती है, उनको आपको कलर करना है। तो ये आपके लिए वर्क है, आप कलर करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन आंसर की बात कर लेते हैं। नेम द थिंग्स वी डू विद अवर हैंड्स, आपको वो चीज़ें लिखनी है जो वो काम लिखने हैं जो आप अपने हाथों से करते हैं। जैसे राइटिंग करने का, लिखने का काम करते हैं, ईटिंग, खाने का काम करते हैं, होल्डिंग थिंग्स, और चीज़ों को पकड़ने का काम करते हैं, एक्सेट्रा। और इसके अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं जो हम अपने हाथों से करते हैं। हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ अवर बॉडी, हम अपनी बॉडी का ध्यान कैसे रख सकते हैं? बाय टेकिंग अ प्रॉपर डाइट एंड स्लीपिंग, हम प्रॉपर डाइट लेकर के और प्रॉपर स्लीपिंग लेकर के अपनी बॉडी का ध्यान रख सकते हैं। व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज की फॉर्म्स क्या हैं? रनिंग, प्लेइंग, जॉगिंग, एक्सेट्रा। रनिंग है, प्लेइंग है, जॉगिंग है, इसके अलावा और भी कुछ एक्सरसाइजेज की फॉर्म होती हैं। ये चैप्टर था आज का। इसके अलावा सुमन डज नॉट टेक बाथ एवरी डे, व्हाट काइंड ऑफ स्मेल विल कम फ्रॉम हर बॉडी, सुमन जो है वो डेली नहाती नहीं है, तो आप बताएंगे कि उसकी बॉडी में से कैसी स्मेल आती होगी? अच्छी आती होगी या फिर गंदी आती होगी? ये आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएंगे। एक्टिविटी टाइम में दिया गया है, गिवन below are pictures of some object that keeps your body clean, write their name। पिक्चर में कुछ ऑब्जेक्ट दिए गए हैं जिनके नाम, जो कि हमारी बॉडी को साफ रखने का काम करते हैं, उनके नाम आपको लिखने हैं। जैसे ये क्या है? टूथपेस्ट है, ये सोप है, ये नेल कटर है, ये ईयरबड है, तो इनको आप अपनी बुक में भी नोट कर लेंगे। ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ योर फोर पार्ट्स दैट you to see that help you to see, smell, taste and run, आपको वो 4 पार्ट लिखने हैं जो आपको देखने में हेल्प करते हैं, स्मेल करने में, सूंघने में हेल्प करते हैं, या फिर टेस्ट करने में हेल्प करते हैं, रन करने में हेल्प करते हैं। उन चारों के ना, जैसे आइज़ होती हैं हमारी, देखने में हेल्प करती हैं, तो यहाँ पर आप आइज़ की पिक्चर बना सकते हो। स्मेल करने के लिए हम नोज़ का यूज़ करते हैं, तो नोज़ की पिक्चर बना सकते हो। टेस्ट करने के लिए हम अपने टंग यानी कि जीभ का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आपको अपनी जीभ की फ़ोटो बनानी है, पिक्चर बनानी है। इसके अलावा रनिंग के लिए, रन करने के लिए हम अपने लेग और फीट का, तो यहाँ पर आप अपने लेग बना सकते हो। इस तरीके से आपको ये पिक्चर्स कंप्लीट करनी है। लाइफ स्किल में एक पार्ट दिया है, एक पॉइंट दिया है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। जल्दी सोना और जल्दी उठना, मतलब हमें जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। इससे क्या होता है, एक जो पर्सन होता है, एक मैन होता है, उससे हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज बना रहता है। वी स्लीप ऑन टाइम एट नाइट, हमें रात को समय पर सो जाना चाहिए। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, प्रॉपर क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना, जैसी भी लगी, अच्छी लगी तो लाइक भी करना, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।